काले काले शालिग्राम तुलसा हरी रे भरी, काले काले शालिग्राम तुलसा हरी रे भरी मोह मोड़ के खड़ी, काले काले शालिग्राम तुलसा हरी रे भरी। हरे कृष्ण। शालिग्राम भगवान जी की जय, तुलसी महारानी की जय, कार्तिक मास की जय। आप सभी श्रोताओं पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज दिनांक है 14 अक्टूबर और दिन है मंगलवार, और आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 11:09 तक रहेगी और बाद में नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 11:54 तक रहेगा, बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और आज सिद्धि और साध्य योग बन रहे हैं, यानी सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। उससे पहले आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को कार्तिक मास की पूर्णिमा से ठीक अगले दिन पड़वा यानी प्रतिपदा को पढ़ते या सुनते हैं, और इस कहानी को कहने सुनने वालों के घर यदि नहीं हो तो उनका घर जल्दी बन जाता है। इस कहानी को कार्तिक मास में प्रत्येक दिन भी सुना जाता है। अब सुनिए चिड़ा और चिड़ी की कहानी। एक बार 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर लें, नहाकर आ जाएं, फिर सब साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगी। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो वह बोली, पिताजी मुझे हथिनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथिनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथिनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथिनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथिनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। ये देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा कि ये तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में ये कोई और बहुरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। ये सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था ये सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय, कार्तिक मास की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं सदन कसाई की कथा। सदन कसाई जो कसाई जाति में जन्मे थे, एक ऐसा कुल जिसमें प्राचीन समाज में जिसको अक्सर हे दृष्टि से देखा जाता था। उनका दैनिक जीवन जो था वो बहुत साधारण था। हर दिन सुबह उठते, अपनी दुकान पर जाते, साफ सफाई करते, दुकान सजाते, मांस काटते, तोलते और ग्राहकों को बेचा करते। उनके हाथ खून से सने होते और उनकी दुकान से मांस की दुर्गंध आती और चारों ओर से केवल उनके व्यवसाय की आवाजें सुनाई देती। अक्सर जो भी संत या वैष्णव उधर से गुजरा करते उसको देखकर कहते, कसाई है कसाई, अरे ये तो पापी है, घोर पाप कर रहा है, इसे तो नरक ही मिलेगा। और हर कोई ऐसा ही सोचता था। वो ना तो किसी मंदिर के पुजारी थे, ना ही किसी संप्रदाय से जुड़े हुए कोई संत, ना तो वे तिलकधारी थे, ना उनके गले में कोई भी कंठी माला थी। वो तो एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे
और अपना व्यापार करते थे। लेकिन उन्हीं व्यापारी पर, उन्हीं कसाई पर ठाकुर जी की कृपा हुई। ठाकुर जी ने उन पर ऐसी कृपा की कि उन्हें अपने धाम में उनको वास दिया। एक दिन सदन कसाई रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक गोल, काला और भारी पत्थर मिला। देखकर उन्होंने सोचा, ये तो तराजू तोलने के काम आएगा, चलो इसे उठाकर रख लेता हूँ। और वो उस पत्थर को उठाकर अपनी दुकान पर ले आए। अब उसी पत्थर से वो मांस तोल तोल कर लोगों को देने लगे। सदन कसाई जो थे, काम तो करते थे मांस काटने का, बेचने का, लेकिन वो भगवान के भी बड़े भक्त थे। राम नाम उनके होठों पर हमेशा रहता था। अब जब सदन कसाई उस पत्थर से मांस तोल तोल कर लोगों को बेचा करते, तो बेचते समय या मांस तोलते समय उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। साथ साथ कीर्तन भी करते रहते, राम नाम की माला जपते रहते, और आंसू जो भक्ति के होते थे वो उनकी आंखों से अक्सर बहा करते थे। अब एक तो काम उनका ऐसा, व्यवसाय उनका ऐसा, मांस काटने का, बेचने का, घोर पाप का, ऊपर से भगवान का नाम भी रट रहे हैं। तो ये देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। कोई ने ढोंगी, पापी, ये सब कहा करता था। लेकिन सदन कसाई को किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अपने मन में वो अपने भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था। रास्ते पर एक संत मुख पर एक पतली सफेद चादर बांधकर भगवान के चिंतन में मगन होकर जा रहे थे। उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं थी। बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा थे। चलते चलते अचानक वो उसी सदन कसाई की दुकान के पास जाकर रुक गए, और तभी इधर उधर देखने के बाद उनकी दृष्टि तराजू के पलड़े पर पड़ गई। क्या देखते हैं कि एक गोल काले नीले रंग का पत्थर तराजू पर रखा हुआ था और दूसरे तराजू पर मांस रखा हुआ था। अब जैसे ही उन संत महाराज की दृष्टि इस पर पड़ी तो उनका शरीर एक क्षण के लिए तो मानो जड़ हो गया। हिल डुल नहीं सके। उनकी आत्मा ये दृश्य देखकर कांप उठी, और जैसे भीतर से कोई पुकार रहा हो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। अब तो ये देखकर कि शालिग्राम भगवान की ये दुर्दशा, वे संत महाराज आगे बढ़े। कपकपाते स्वर में सदन कसाई से बोलने लगे, अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो शालिग्राम है, श्री हरि स्वयं इस रूप में प्रतिष्ठित है, और तुम ये कैसा घोर पाप कर रहे हो? तुम इन ठाकुर जी से अपना मांस तोल तोल कर बेच रहे हो, ये तो घोर पाप है। कल्पना करने मात्र से ही उन संत महाराज जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों से लगातार आंसू बह निकले। अब सदन कसाई जो दुकान के भीतर कुछ मांस तोल रहे थे, संत महाराज जी की ये बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने संत महाराज जी को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। अब तो वे दौड़े हुए बाहर आए और दोनों हाथ जोड़कर संत महाराज जी के चरणों में झुक गए। क्योंकि सदन कसाई भोले भाले थे, भगवान का नाम तो वो रटते ही थे, जपते ही थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वे इतना घोर पाप खुद से कर रहे हैं। जिन ठाकुर जी की पूजा होती है, जिन्हें सिंहासन पर पधराया जाता है, जिन्हें भोग लगाया जाता है, आरती दिखाई जाती है, उन्हीं ठाकुर जी का वो इतने समय से अपमान करते रहे, मांस तोलते रहे। अब तो सदन कसाई मारे पश्चाताप के खड़े खड़े कांपने लगे और रोने लगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं, और आंसू बहते हुए वो कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो निरप पापी हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये भगवान है। मेरे लिए तो ये केवल एक भार तोलने वाला पत्थर था। कृपा करके आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद इन्हें अपने पास रख सकूं। संत महाराज जी ने पहले तो बहुत सारे जल से उन शालिग्राम जी को स्नान कराया और उन्हें अपने वस्त्र में समेट लिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान को वे अपनी गोदी में उठाकर ले जा रहे हों। इस तरह इस भाव से उन्होंने शालिग्राम जी को अपनी गोद में पकड़ा और वे वहां से चलने लगे। उनका तो मन गदगद हो उठा कि आज तो स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए हैं, और वे बड़ी खुशी से शालिग्राम जी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले शालिग्राम जी को गंगा जल से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया। उन्होंने उनकी खूब सेवा की, तुलसी जी उनके माथे पर पधराई, और इसके बाद उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा आरंभ कर दी। अब
दूध, दही, घी, मधु, शहद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद ढेर सारा इत्र भी लगा दिया, क्योंकि इतने दिन तक ठाकुर जी सदन कसाई के यहाँ जो थे। अब इत्र लगाने के बाद चंदन से और इत्र की महक से प्रभु का शरीर सुवासित किया गया। एक सुंदर चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराया गया, जिसे सफेद धुले हुए वस्त्र से ढककर सजा दिया। अब उस पर प्रभु को बिठाया गया। बड़े प्रेम से तुलसी की माला भी पहना दी गई। फिर संत महाराज जी ने अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया। आश्रम में आरतियों की घंटियां गूंज उठी। स्वयं संत महाराज कीर्तन करते हुए आज रो रहे थे। बार बार भगवान से कह रहे थे, प्रभु आप एक कसाई की दुकान में थे। अरे प्रभु, ये कैसे हो गया? आप वहां मांस के बीच में भला इतने दिनों तक रह कैसे पाए? और आप गए ही क्यों थे वहां? आपके लिए तो ये सिंहासन है, ये भोग है, ये शुद्धता है। आपको तो खुद ही वहां से चले जाना चाहिए था। ठाकुर जी, ये क्या किया आपने? अब तो आपका ये स्थान है, अब आप यहाँ रहिए, प्रेम से विराजिए। और मैंने आपको आपके योग्य स्थान पर पहुंचा दिया है, जहां पर आपको रहना चाहिए था। पता नहीं कैसे आप इतने दिन तक उस मांस की दुर्गंध को सहन कैसे कर सके। अब ये सब बातें संत महाराज जी शालिग्राम जी से कह रहे थे और उनकी सेवा पूजा करके उन्हें रात को शयन करा दिया गया। लेकिन उस रात संत महाराज जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना घटित हुई। अब उन्हें सपने में, जब उन्हें नींद आ गई तो सपने में शालिग्राम भगवान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और जब शालिग्राम भगवान जी ने संत महाराज जी को स्वप्न में दर्शन दिए तो कहा, संत महाराज जी, आपकी सेवा हमें बहुत पसंद है। आप बहुत नियम से पूजा पाठ करते हैं, हमें वो भी पसंद है। आपने हमारी खूब सेवा की है, हमें वो भी अच्छी लगी। आपने हमें चंदन इत्र अर्पित किया, हमें सुगंधि से स्नान कराया, पंचामृत का भोग लगाया, पंचामृत से स्नान कराया, तुलसी जी की सेवा भी हमें दी। लेकिन हमें उसी सदन कसाई के पास वापस ले जाओ, हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता। हमें तो सदन कसाई के पास में खूब आनंद आता है। और जब वह तराजू पर मांस तोलते हैं और दूसरे तराजू पर जब हमें पधरा देते हैं तो हम कभी इधर लुढ़के कभी उधर लुढ़के, हमें खूब आनंद आता है। सदन कसाई मन ही मन कीर्तन भी करते रहते हैं। हम तो भाई उसी आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। उनका प्रेम निष्कलंक है, हमें तो बस वही जाना है। तुम्हारा ये सब सेवा पूजा करना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। तुम कुछ भी करो, हमें वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। अब तो संत महाराज जी विनती करने लगे, ठाकुर जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो मांस बेचता है, उसके तो चारों ओर केवल मांस और रक्त की भयानक बदबू फैली रहती है। राम राम प्रभु, आप कैसे वहां सांस ले सकते हैं? कैसे वहां पर जाने का दोबारा सोच सकते हैं? वो तो आपको एक पलड़े पर बिठा देता है और दूसरे पलड़े में मांस रखता है। ये तो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं कोई वर्णन ही नहीं कि जहां पर मांस खाया जाता हो, मांस बेचा जाता हो, काटा जाता हो, वहां पर ठाकुर जी विराजमान हो सके। नहीं ठाकुर जी, ये पाप मुझसे तो नहीं होगा। तब भगवान खुद बोले, हमें सिंहासन नहीं चाहिए संत महाराज जी, नहीं हमें चांदी के बर्तन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस प्रेम से सराबोर वो आंसू चाहिए, वो भक्ति के आंसू चाहिए जो सदन कसाई हर समय बहाता रहता है। वो तो हमें जहाँ रखेगा हम प्रेम से बस वहीं रह लेंगे। जब संत महाराज जी ने बार बार भगवान जी की ये विनती सुनी, कहाँ तो भक्त भगवान से विनती करते हैं और कहाँ आज ठाकुर जी ने संत महाराज जी को दर्शन देकर उनसे बारंबार विनती की। इसके बाद बड़े उदास मन से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो संत महाराज जी चौंक कर उठे और उन्हें स्वप्न की बात याद रही। तब उन्होंने, जैसा कि उनको स्वप्न में आदेश हुआ था, वो शालिग्राम जी को बड़े बुझे मन से, उदास मन से उठाकर ले गए और सदन कसाई को लौटाते हुए बोले, ये लो सदना, ये रहे तुम्हारे ठाकुर जी, ये मेरे पास नहीं रहने वाले। अब तो सदन कसाई हाथ जोड़कर कांपते हुए कहने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो पापी हूँ, मांस बेचता हूँ, मुझे भला ये शालिग्राम जी वापस क्यों दे रहे हैं? ये ठाकुर जी अपने पास ले जाइए, मेरे पास रहेंगे तो मुझे तो और पाप लगेगा। मुझे तो अगले कई जन्मों तक इस पाप से ही मुक्ति नहीं मिलने वाली कि मैंने इनको एक पलड़े पर रखा, दूसरे से मांस तोल कर बेचा। तो संत महाराज जी कहने लगे, सदन
ये ठाकुर जी की इच्छा है। वो खुद तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, मेरे पास रहना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं? अब संत महाराज जी ने अपने स्वप्न की सारी बात सदन कसाई को सुना दी। ये सब सुनकर सदन कसाई का तो अंतर्मन हिल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा कि जब प्रभु मुझ जैसे पापी को अपनाने को तैयार हैं, तो क्या मैं उनके लिए अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना सकता? बस उसी क्षण उन्होंने मांस बेचना छोड़ दिया और उन्होंने फिर उसके बाद अपना पूरा जीवन शालिग्राम जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। तो इस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और जब ठाकुर जी को किसी भक्त पर कृपा करनी होती है तो वो नास्तिक को किस तरह से आस्तिक बना देते हैं या कैसे उनके कर्मों को मोड़ देते हैं। ऐसे कर्म जो उन्हें घोर पाप में, घोर नरक में धकेलने वाले होते हैं, वो उन बुरे कर्मों को सत्कर्मों में बदल देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय, भक्त सदन कसाई जी की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। एक दिन देवर्षि नारद जी ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सबसे श्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समय में उत्तानपाद नाम का एक राजा था और उस राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने एक वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़कर आने की आज्ञा दे डाली। राजा के सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने जब अपनी रानी को छोड़ दिया तो दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया, हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलवाने की व्यवस्था कीजिए। तब राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं पता कि आपकी पत्नी को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। अब भला इस स्थिति में मैं उसे ढूंढकर कहाँ से ला सकता हूँ? ये सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, राजन, 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहां से कोई उसे हर कर ले गया है, इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप चाहे कहीं से भी उसे ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने तो आपकी पत्नी को कभी देखा तक नहीं और ना ही मैं ये जानता हूं कि वह कैसे रंग, रूप और स्वभाव वाली है। तब फिर मैं उसे कैसे खोज सकता हूं? ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी बिल्कुल निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। अब तो ये सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम भला उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूं। सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। वेश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता, और जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्रास्त्र लेकर रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल पड़ा।
कुछ दूरी पर जाकर उसे एक आश्रम दिखाई दिया जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहां किस कारण आए हो? तब राजा ने कहा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी पत्नी को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूं, मगर मैं देख रहा हूं कि न तो आपने मुझे अर्घ्य दिया और न ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध पत्नी का वन में त्याग किया है। जहां स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञाकारी रहे, वही पति का भी ये धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जहां स्त्रियों का निरादर होता है वहां सुख शांति कभी रह ही नहीं सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा, भगवान, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को हरकर कौन, क्यों और कहाँ ले गया है? तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पलावर्त वन में ले गया है। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। ये सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री तथा विलास पुत्र की पत्नी हूं। मैं अपने घर में सो रही थी कि वलाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने न तो मुझे किसी प्रकार कोई कष्ट दिया है और न ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया है। इतना होने पर भी मैं अपने पति के वियोग के कारण अत्यंत दुखी हूं। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, फिर बताओ वह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। और फिर जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो ये अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरी खाने की इच्छा हो तो तू वैसा कह दे। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अलावा मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और न मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था, और इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी पत्नी को हर लाया हूँ। शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, अतः अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के ऐसे वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से देखा जाए तो मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ्य योग्य नहीं माना। तभी राजा को विचारमग्न देखकर राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो, और उसके बाद जब भी मैं याद करूं
तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए मैं अब कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे ही उपाय पूछा। मुनि ने बताया, राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। स्त्री चाहे जैसी हो, कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली भी क्यों ना हो, पुरुष को सदैव उसका सम्मान ही करना चाहिए। तब पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने भी अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया है, अतएव अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक एक नाग उसे पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छुपा रखा है। ये सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही वलाक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक पाताल लोक गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर उसे सौंप दिया। इसके बाद राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। देवर्षि नारद जी ने अंत में कहा, हे राजा प्रथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। हरे कृष्ण। आज कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। फिर हमेशा की तरह श्री तुलसी स्तोत्र, चालीसा पाठ और आरती सुनेंगे। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई
और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, श्री राम जय जय राम, सीता मैया की जय। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र पाठ। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओ, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण
सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्म्या, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी, जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब।
जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी,
हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न। आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।